हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है और चारों बहुत इजी हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। एक मर्चेंट है जो पोर्ट है लोथल का, वो वहां पे बैग एक्सचेंज करता है। स्पाइसेस के बैग को एक्सचेंज करता है किससे? कॉपर इनगॉट से। स्पाइसेस मतलब मसालों के बैग को, और कॉपर इनगॉट्स मतलब कॉपर की सिल्लियां। ही रिसीव 15 ingots for every 2 bags of spices. 15 ingots के बदले में उसे 2 bag of spices मिलते हैं। If he brings 12 bags of spices to the market, यदि वो मार्केट से 12 बैग स्पाइसेस के लेता है, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट विल ही लीव विद? उसे कॉपर इनगॉट्स कितनी छोड़नी पड़ेंगी? देखिए, जो हमारा एंशिएंट पीरियड था उसमें यही होता था, चीजों के बदले चीजें ली जाती थी, सामान एक्सचेंज होता था, उसके बदले में सामान लिया जाता था। जैसे किसी को चीनी चाहिए हो, किसी के पास आटा, वो उसे चीनी दे देगा, वो उससे आटा ले लेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब हमें पहले क्या दे रखा है? ही रिसीव्ड 15 ingots। 15 ingots मिलते हैं कितने पर? एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। 2 बैग ऑफ स्पाइसेस पे जो दे रखा है हम वही लिखेंगे, 2 bags of spices is equal to 15 ingot। यहाँ 2 है, अगर हमें 1 करना हो तो 2 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। 1 bag of spices is equal to 15 divided by 2 ingots। yes no? अब हमसे क्या पूछे? 12 बैग ऑफ स्पाइसेस, तो 1 की जगह 12 करेंगे। 12 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 12, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या आया? 6। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया? 90। फर्स्ट आंसर क्या आ गया हमारा? 90 इनगॉट्स। अगर उसे 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के चाहिए तो उसे 90 जो है वो कॉपर इनगॉट्स छोड़ने पड़ेंगे, तब वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस ले सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे therefore merchant will leave 90 ingots। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद? कॉपर इनगॉट्स कितने छोड़ के जाएगा वो? 90। बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। आई होप आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Look at the sequence of number on one column of the Isango bond। एक बॉन्ड है, उसमें नंबर्स लिखे हुए 11, 13, 17, 19। मान लो ये बॉन्ड है, इसमें नंबर्स लिखे हुए 11, 13, 17, 19। What do this number have in common? इन नंबर्स में कॉमन क्या है? List the next 3 numbers that fit this pattern। हमें पहले तो बताना है इन नंबर में कॉमन क्या है, और उसके बाद 3 नंबर्स बताने जो इस पैटर्न में फिट है। अगर हम इन्हें ध्यान से देखेंगे, 11 क्या है? प्राइम नंबर। 13 प्राइम नंबर। 17 प्राइम नंबर। 19 प्राइम नंबर। तो आगे के भी नंबर्स क्या होंगे? प्राइम। कॉमन क्या है इसमें कि ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। आप लिखेंगे all these numbers are prime number। और नेक्स्ट 3 नंबर्स पूछा है। नेक्स्ट 3 नंबर इज इक्वल टू 19 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा? 19 के बाद नंबर क्या आते हैं? 20। 22 से डिवाइड है। प्राइम नंबर तो आपको मालूम ही होगा क्या होते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे 11 के फैक्टर क्या है? 1 और 11। 13 के फैक्टर 1 और 13। 17 के फैक्टर 1 और 17। 19 के फैक्टर 1 और 19। मतलब फैक्टर उनके 2 ही होंगे, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर है वो खुद। अब नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं हमें। 20 की बात करें, 22 से डिवाइड है। 21 की बात करें, 3 से डिवाइड है। 22 2 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है।
23 किसी से डिवाइड नहीं है। 24 2 से डिवाइड है। 25 5 से डिवाइड है। 26 2 से। 27 3 से। 28 2 से। 29 किसी से डिवाइड नहीं है। 30 2 से 5 से 6 से। 31 किसी से डिवाइड नहीं है। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 नंबर। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आगे आपके लिए जल्दी और वीडियो बना सकूं। थर्ड क्वेश्चन है, we know that natural number are close under addition. The sum of any two natural number is always be a natural number. हम जानते हैं कि natural number जो है वो close under addition होते हैं। कैसे? यदि मैं 3 plus 2 करूं, क्या आया? 5। 3 भी natural number, 2 भी natural number, 5 भी natural number। 11 plus 15 कितना आया? 26। 11 भी नेचुरल नंबर, 15 भी नेचुरल नंबर, 26 भी नेचुरल नंबर। इन्होंने पूछा है आर द क्लॉज इन द सब्ट्रैक्शन, क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी होता है? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें एग्जाम्पल देना है आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई से भी 2 नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं लूं आप भी वही लें। लेट नेचुरल नंबर सेवन एंड 5। मैंने 2 नेचुरल नंबर ले ली, 7 और 5। अगर मैं बात करूं ऑन सब्ट्रैक्शन, इन्होंने हमसे सब्ट्रैक्शन की पूछा है। ऑन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 7 माइनस 5, क्या आया? 2। 2 तो एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेचुरल नंबर। यदि मैं बात करूं 5 माइनस 7 की, उल्टा कर दिया मैंने इसे, -2। -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी नहीं हुई। जो है क्लोज अंडर एडिशन तो ठीक है, बट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम लिख देंगे पहले, नेगेटिव नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेगेटिव नंबर इज नॉट अ natural number. Let natural number be 2 and 4। सेम वही करेंगे जो हमने अभी किया था। ऑन सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 4 -2, ये तो है नहीं नेचुरल नंबर। 4 माइनस 2 2, ये है नेचुरल नंबर। ये हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला? ये क्लॉज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है। आप लिख देंगे therefore natural number are not closed under subtraction। देखिए कितना इजी था। आप रटना मत, आप अपनी मर्जी से कोई और नंबर लेकर ट्राई करना और फिर आप उसका आंसर लिखना। फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडियंस यूज द ज्वाइंट टू देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। अगर हम देखें, पहले लोग ज्वाइंट करने के लिए अपने फिंगर्स का यूज करते थे। अभी भी आप अगर काउंट कुछ ऐड करना हो या कुछ, आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। हम छोटे बच्चों को कुछ सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी हम उन्हें फिंगर की हेल्प से सिखाते हैं। ईच फिंगर है 3 ज्वाइंट, हर फिंगर में 3 ज्वाइंट होते हैं। कैसे? ये देखिए, ये मैंने फिंगर ली, फिंगर में कितने ज्वाइंट है? 1 2 3, एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, और एक थंब होता है जो काउंट में यूज किया जाता है। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? हाउ डज दिस रिलेट
to the ancient base 12 counting system. हमें बताना है हम एक हैंड में कितने काउंट कर सकते हैं और ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेट है. देखिए टोटल फिंगर कितनी होती है 4. लिख देंगे हम टोटल फिंगर इज इक्वल टू 4. अब हर एक में 3 ज्वाइंट कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आपको पता चला ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्यों कहला रहा है क्योंकि हम वन हैंड पे कितने काउंट कर सकते हैं 12. इस कारण आप लिखेंगे ज्वाइंट ऑन वन फिंगर इज इक्वल टू 3. एक फिंगर में 3 है तो टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया 12. यहाँ पे हमसे एक चीज और पूछी थी हाउ does this related to the ancient base 12 counting system. हमें इसका भी रीजन बताना होगा. इसका रीजन हम लिखेंगे since counting reaches 12 in one hand it naturally leads to a base 12 counting system used in a ancient time. आई होप आपको ये क्लियर हो. एक्सरसाइज 3.1 बहुत इजी थी. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे. ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.